everyone, welcome to our new YouTube channel Krishna Sir Online Classes. So today Krishna Sir will teach you Huygens wave theory. So let's get started. मेरा नाम कृष्णा प्रसाद है। मैं उतरथू का वासी हूँ। उतरथू नालंदा जिला के अंतर्गत आता है। मैं लंबे समय से ऑफलाइन क्लास ले रहा था। किसी कारणवश ऑफलाइन क्लास लेने में बाधा हो गई है, लेकिन बिना पढ़ाए हुए मुझे रहा नहीं जाता है। मेरा समय काटने का वह सबसे उत्तम साधन है। इसीलिए ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। भौतिकी का क्लास ले रहा हूँ। भौतिकी के लाइट चैप्टर का क्लास लेना प्रारंभ करता हूँ, जिसमें प्रकाश एक वेव के रूप में होता है। का आगमन वेव के रूप में होता है, तरंग के रूप में होता है। इस सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए ह्यूजेंस ने अपना पेयर प्रिंसिपल का प्रतिपादन किया। यह एक सरल एवं सहज ढंग से ज्यामितीय विधि से प्रस्तुत किया, जो कि आगे चलकर पूर्णतः खड़ा होता है। इस नियम के आधार पर या इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के जितने नियम हैं, सभी नियमों का सत्यापन हो जाता है। न्यूटन साहब ने कणिका सिद्धांत पर समझाने का कोशिश किया, किंतु कणिका सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन आदि नियमों का सत्यापन नहीं हो पाता। इसीलिए ह्यूजेंस ने प्रकाश एक तरंग के रूप में सत्यापित किया। इसको सत्यापित करने के लिए उन्होंने ज्यामितीय विधि का या ज्यामितीय रचना पर सरलता से सत्यापित किया या अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस पर परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, वर्ण विक्षेपन का नियम, विक्षेपन का नियम आदि नियमों का सत्यापित हो जाता है। जबकि ह्यूजेंस को प्रकाश के वेग तक का भी अच्छी तरह से ज्ञान नहीं था। न वो तरंग से संबंधित तरंग को अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, यह किस तरह का तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इसे मैक्सवेल ने भी अपने समीकरण से व्यक्त किया था। इसीलिए यह तथ्य ह्यूजेंस के द्वारा दिए गए सिद्धांत से क्या हो जाता है, प्रतिपादित हो जाता है। ह्यूजेंस ने इस सिद्धांत को पुष्टि करने के लिए ईथर माध्यम का प्रयोग किया। ईथर माध्यम एक ऐसा माध्यम है, ईथर माध्यम है जिसमें प्रकाश का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। स्वतंत्र अंतरिक्ष में ईथर माध्यम है, इसमें न तो द्रव्यमान है, न तो इसमें घनत्व है, और न
इसमें किसी तरह का प्रकाशता का गुण पाया जाता है। फिर भी इसमें प्रकाश के तरंग का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। स्वतंत्र ईथर माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है अंतरिक्ष में सबसे अधिक होता है। वहां 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम वेवलेट या जिसको छोटा लहर कहते हैं, इस छोटा लहर से हम इसको स्पष्ट करना चाहेंगे। जब के हरेक कण प्रकाशीय स्रोत से होकर एक प्रकाशीय स्रोत बन जाता है। जिस प्रकाशीय स्रोत से गोल गोल अल्प छोटा तरंग पैदा होते हैं और वो तरंग अगला को भी पुनः ऊर्जा दे देती है, जिससे वह दूसरा प्रकाशीय स्रोत बन जाता है और वो दूसरे प्रकाशीय स्रोत पुनः तरंग पैदा करती है। इस तरह से उत्तरोत्तर तरंग आगे की ओर एक से दूसरे में बढ़ते चला जाता है। तरंग का आकार गोलाकार होता है और तरंग के समान तरंग के आकार गोलाकार होता है और तरंग के समान समय में तरंग के खींचे गए स्पर्श तल को वेव फ्रंट कहते हैं। ये वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट की मतलब तरंग को स्पर्श करते हुए खींचा गया तल को वेव फ्रंट कहते हैं। और वेव फ्रंट के हरेक बिंदु प्रकाश का एक स्रोत बन जाता है, जिसको हम यदि वेव फ्रंट को प्राथमिक वेव फ्रंट कहें तो उसमें जितने भी बिंदु हैं वो प्रकाशीय स्रोत का प्राथमिक स्रोत कहलाता है। और उन प्राथमिक स्रोतों से प्राथमिक प्रकाशीय स्रोतों से पुनः तरंग का उत्पत्ति होता है और वह तरंग छोटा गोलाकार होता है। यदि प्रकाश का वेग माध्यम में उस ईथर माध्यम में सी हो और टी समय पर पुनः दूसरा वेव फ्रंट उत्पन्न होता हो तो उन दोनों के बीच की लंबिक दूरी टी समय के बाद होता है, इसलिए सी टी के बराबर होता है। और उस समय अल्प वेव माने छोटा तरंग को स्पर्श करने वाली रेखा या तल को वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट का सी हो और वहां तक आने में टी समय लगा हो तो उनकी त्रिज्याएं सीटी होता है तथा अगला जो है द्वितीयक वेव फ्रंट जो होता है उनके बीच की लंबिक दूरी भी सीटी होता है। अच्छा, प्रारंभिक वेव फ्रंट को यदि टी बराबर 0 माना जाए और द्वितीयक वेव फ्रंट जाने में यदि टाइम टी लगता हो और प्रकाश का वेग यदि सी हो तो प्राथमिक वेव फ्रंट और द्वितीयक वेव फ्रंट के बीच की दूरी ct के बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद में फिर क्या है कि वेव फ्रंट के लंबवत दिशा में प्रकाश के किरण होते हैं और ये जो है एक दूसरे के समानांतर होते हैं, क्योंकि वेव फ्रंट
के लंबवत होते हैं प्रकाश के किरण, और उन किरणों के बीच का कोण अंतः कोण 180 डिग्री होता है, अर्थात किरण एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं और वेव फ्रंट भी एक दूसरे के समानांतर होते हैं। किंतु अभी एक वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट को अभी दूसरे साइड में हो या दूसरे तरफ से लिया जाए तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर सकते हैं। वेव फ्रंट का आगे का प्रकाशीय तीव्रता अधिक होती है, किंतु पीछे का प्रकाशीय तीव्रता शून्य हो जाता है। प्रकाशीय तीव्रता जो होती है वह एक समान नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाती है वैसे वैसे उनके किरणों के बीच की दूरी भी बढ़ते चला जाता है। अब बढ़ते चला जाता है, परिणाम होता है कि उसकी तीव्रता में प्रकाशीय तीव्रता के मान घटते चला जाता है। एक समान प्रकाशीय तीव्रता हो नहीं सकता है। बस वो तो ह्यूगन्स वेव थ्योरी या प्रिंसिपल का इस सिद्धांत के प्रकाश के परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम जो 12th क्लास में पढ़ने का है उसको सत्यापित भी किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद में अगला जो है जो हम अगला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम का सत्यापन इस प्रिंसिपल के आधार पर करेंगे। अभी जिस टॉपिक को हमने बताया इसमें कमी बुझाए या कुछ पूछने की आवश्यकता हो तो कमेंट करना और हमसे पुनः पूछना। हो गया? So if you like this video, then don't forget to subscribe to our channel and give us a big thumbs up. So now we will meet in the next video very soon. Till then, bye bye and be safe.